यह कहानी उन दिनों की है जब भगवान शिव कैलाश पर्वत पर निवास करते थे। एक बार माता पार्वती ने भगवान शिव से पूछा, प्रभु, आप तो योगी हैं, संसार के मोहमाया से परे हैं, लेकिन फिर भी आप इस सृष्टि की हर छोटी बड़ी चीज का ध्यान रखते हैं। इसका क्या कारण है? भोलेनाथ मुस्कुराए और बोले, पार्वती, मैं इस सृष्टि का संरक्षक हूँ। हर जीव में मेरा अंश है। यह मेरा कर्तव्य है कि मैं सभी प्राणियों की रक्षा करूं। पर एक बात हमेशा याद रखना, किसी के जीवन में कितना ही अंधकार क्यों न हो, अगर उसे खुद पर विश्वास हो और वह मेहनत करता रहे, तो वह जरूर सफल होगा। यह कहकर भोलेनाथ ने पार्वती को एक गांव की कहानी सुनाई। गांव में एक गरीब किसान था। वह भोलेनाथ का भक्त था और रोज उनकी पूजा करता था। उसके पास बहुत थोड़ी जमीन थी और वही उसकी रोजी रोटी का साधन थी। कई सालों से उसके खेत में फसल अच्छी नहीं हो रही थी। वह किसान दिन रात मेहनत करता, लेकिन नतीजे हमेशा निराशाजनक होते। एक दिन वह बहुत दुखी होकर भगवान शिव से प्रार्थना करने लगा, हे भोलेनाथ, मैं आपकी इतनी पूजा करता हूँ, फिर भी मेरी फसल खराब हो जाती है। कृपया मेरी मदद करें। भोलेनाथ ने उसकी आवाज सुनी और एक वृद्ध साधु का रूप धारण कर उसके पास आए। साधु ने किसान से कहा, बेटा, तुम क्यों निराश होते हो? क्या तुम्हें अपने मेहनत पर विश्वास नहीं है? किसान ने कहा, मेहनत करता हूँ, लेकिन फल नहीं मिलता। साधु ने मुस्कुराते हुए कहा, अगर तुम्हारे हाथ मेहनत से थक गए हैं, तो थोड़ा धैर्य रखो। भगवान हर मेहनत का फल देते हैं, बस सही समय पर। किसान ने साधु की बात मानी और अपना मनोबल बढ़ाया। उसने और भी ज्यादा मेहनत की और इस बार उसने फसल पर ध्यान नहीं दिया, बल्कि अपनी मेहनत पर विश्वास रखा। कुछ समय बाद उसकी फसल इतनी अच्छी हुई कि उसका पूरा जीवन बदल गया। किसान समझ गया कि उसकी मेहनत और विश्वास ही उसकी असली ताकत है। भोलेनाथ ने पार्वती से कहा, देखा, जो मेहनत और धैर्य से काम करता है, उसे सफलता जरूर मिलती है। भक्ति के साथ साथ कर्म भी जरूरी है। यही इस संसार का नियम है। इस कहानी से हमें यह सीख मिलती है कि कठिनाइयों के बावजूद अगर हम मेहनत और विश्वास से काम करते रहें, तो भगवान भी हमारी मदद करते हैं। भोलेनाथ का आशीर्वाद उन्हीं पर होता है जो कर्मठ और धैर्यवान होते हैं। एक बार एक राजा अपने राज्य में घूमने निकला। उसने देखा कि लोग तनाव में, चिंता में और दुखी रहते हैं। राजा को यह देखकर चिंता हुई और उसने मन की शांति पाने के उपाय खोजने का निश्चय किया। वह सबसे पहले एक संत के पास गया और उनसे पूछा, हे संत, मैं मन की शांति कैसे पा सकता हूँ? संत ने कहा, राजन, मन की शांति बाहर नहीं, अंदर है। जब तक आप अपनी इच्छाओं, लालसाओं और सांसारिक मोहमाया से बंधे रहेंगे, तब तक आप शांति नहीं पा सकते। मन की शांति पाने के लिए आत्मानुशासन, संतोष और ध्यान का अभ्यास करना आवश्यक है। राजा ने संत की बात को ध्यान से सुना, लेकिन वह संतुष्ट नहीं हुआ। वह फिर से एक ऋषि के पास गया और वही प्रश्न किया। ऋषि ने कहा, राजा, शांति का मार्ग दूसरों की सेवा में छिपा है। जब आप स्वार्थ से मुक्त होकर दूसरों की भलाई के लिए काम करेंगे, तभी आपके मन को वास्तविक शांति मिलेगी। राजा ने यह बात भी ध्यान में रखी, लेकिन उसकी जिज्ञासा अभी भी शांत नहीं हुई। फिर वह एक महात्मा के पास गया। महात्मा ने राजा से कहा, राजन, शांति प्राप्त करने के लिए सबसे पहले आपको अपने मन को समझना होगा। मन हमेशा इधर-उधर भटकता रहता है। इसे साधने के लिए ध्यान और ध्यान की आवश्यकता होती है। जब आप अपने मन को अपने नियंत्रण में कर लेंगे, तभी आप सच्ची शांति प्राप्त कर सकेंगे। राजा ने अंततः समझ लिया कि शांति पाने का मार्ग बाहर नहीं, बल्कि भीतर की यात्रा में है। उसने अपनी इच्छाओं को त्याग कर ध्यान और सेवा का मार्ग अपनाया
और धीरे धीरे उसे मन की शांति प्राप्त हो गई। शिक्षा मन की शांति बाहरी वस्तुओं या परिस्थितियों पर निर्भर नहीं करती, बल्कि यह आंतरिक संतुलन, अनुशासन और सेवा से प्राप्त होती है। जब हम अपने मन को साधते हैं और दूसरों की भलाई के लिए कार्य करते हैं, तब हमें सच्ची शांति मिलती है। बहुत समय पहले की बात है, एक छोटे से गांव में एक साधु महाराज रहते थे। उनका जीवन सादा और शांत था और वे हमेशा लोगों को मन की शांति के विषय में शिक्षा देते थे। गांव के लोग उन्हें बहुत मानते थे क्योंकि वे हर किसी को शांति और सुख की राह दिखाते थे। एक दिन एक युवक साधु महाराज के पास आया और बोला, महाराज, मेरे जीवन में बहुत अशांति है। मेरा मन हमेशा व्याकुल रहता है। कृपया मुझे मन की शांति प्राप्त करने का कोई उपाय बताइए। साधु महाराज ने मुस्कुराते हुए कहा, बेटा, मन की शांति पाने के लिए सबसे पहले तुम्हें अपने भीतर झांकना होगा। हर व्यक्ति के जीवन में समस्याएं और चुनौतियां आती हैं, लेकिन मन की शांति तब आती है जब हम इन समस्याओं को स्वीकार करते हुए उन्हें सुलझाने का प्रयास करते हैं, न कि उनसे भागते हैं। युवक ने प्रश्न किया, लेकिन महाराज, यह कैसे संभव है? जब भी कोई समस्या आती है, मेरा मन अशांत हो जाता है और मैं चिंतित हो उठता हूँ। साधु महाराज ने उसे पास के एक पेड़ के नीचे बैठने को कहा और बोले, यह पेड़ देखो, इसकी जड़ें कितनी गहरी हैं। चाहे कितनी भी तेज हवा चले, यह पेड़ नहीं हिलता क्योंकि इसकी जड़ें मजबूत हैं। इसी प्रकार, जब तुम्हारी जड़ें आत्मविश्वास, धैर्य और स्वीकृति में मजबूत होंगी, तब बाहरी परिस्थितियां तुम्हारे मन को विचलित नहीं कर पाएंगी। साधु महाराज ने आगे कहा, तुम्हें हर दिन ध्यान करना होगा, अपने विचारों को समझना होगा और उन्हें शांत करना होगा। धीरे धीरे तुम देखोगे कि बाहरी दुनिया की कोई भी स्थिति तुम्हारे भीतर अशांति पैदा नहीं कर सकती। युवक ने साधु महाराज की बातों को ध्यानपूर्वक सुना और नियमित रूप से ध्यान और आत्मचिंतन करने लगा। कुछ महीनों के बाद वह युवक फिर से साधु महाराज के पास आया और बोला, महाराज, अब मेरे जीवन में कितनी ही कठिनाइयां आएं, मेरा मन शांत रहता है। आपने मुझे सिखाया कि सच्ची शांति मेरे ही भीतर है। साधु महाराज मुस्कुराए और बोले, यही सच्चा ज्ञान है। मन की शांति बाहर नहीं, हमारे भीतर है। जब हम अपने भीतर की शांति को पहचान लेते हैं, तो बाहरी परिस्थितियां हमारा कुछ नहीं बिगाड़ सकती। शिक्षा, मन की शांति बाहर की वस्तुओं, परिस्थितियों या लोगों पर निर्भर नहीं करती। यह हमारे भीतर की एक अवस्था है, जिसे ध्यान, स्वीकृति और आत्मचिंतन द्वारा प्राप्त किया जा सकता है।